सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इंतहाई मोहतात और काया जज समझा जाता है। लिहाजा इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वो भी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुख्तलिफ साबित नहीं होंगे और किसी गैर ज़रूरी तनाज़े में नहीं उलझेंगे। अदालती हलकों में प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी सन 2022 को ऐवान सदर में सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस बंदियाल तकरीबन 19 माह तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात रहेंगे और इनकी मियाद 16 सितंबर 2023 को मुकम्मल होगी। जस्टिस बंदियाल इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर कमर्शियल तनाज़ात में वकालत करने वाले उमर अता बंदियाल 17 सितंबर सन 1958 को लाहौर में पैदा हुए, जबकि इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। सन 1983 में उमर अता बंदियाल की लाहौर हाई कोर्ट में बतौर वकील एनरोलमेंट हुई। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टोर्ट लॉ के मज़ामीन भी पढ़ा है। बतौर वकील इन्होंने ज़्यादातर बैंकिंग, कमर्शियल टैक्स और प्रॉपर्टी के मुकदमात लड़े। वो लंदन और पेरिस में कायम मुख्तलिफ सालसी ट्राइब्यूनल्स में भी पेश हुए। उमर अता बंदियाल को दिसंबर सन 2004 में लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। इन्होंने नवंबर सन 2007 में परवेज मुशर्रफ के पीसीओ पर हल्फ उठाने से इनकार किया। वकला तहरीक के नतीजे में अदलिया बहाली के बाद उमर अता बंदियाल बतौर जज हाई कोर्ट में वापस आ गए। जून सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनाती से कबल वो 2 बरस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने वाले वकला की इनके बारे में राय अच्छी है और इनको बात सुनने वाले मुंसिफ के तौर पर जानते हैं। जस्टिस बंदियाल के करीबी हल्के इस तासुर को रद्द करते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज हैं। उनका कहना है कि बतौर जज इन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिनसे आईन और कानून की बालादस्ती और इंसाफ का बोल बाला हुआ है। इनका कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में 10 रुकनी बेंच के सरबराह भी जस्टिस उमर अता बंदियाल ही थे और कानून की किताबों में मिसाल बनने वाला यह फैसला उन्हीं की सरबराही में जारी हुआ। जस्टिस बंदियाल की तकर्री के हवाले से वकला के सीनियर रहनुमाओं ने 3 बड़े चैलेंजेस का तज़किरा किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बंदियाल आईन कानून के मुताबिक फैसलों से आला अदलिया पर गैर जमहूरी कुव्वतों के दबाव का तासुर ज़ायल करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद अली शाह के मुताबिक नए चीफ जस्टिस को 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पहला चैलेंज अदालतों में हज़ारों ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाना, दूसरा अदालतों में जजेस की वाज़ेह कमी को पूरा करना और तीसरा बार और बेंच के दरमियान मुअस्सर ताल्लुक और एतमाद की बहाली है। अमजद शाह के मुताबिक ये 3 ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके हवाले से वकला बिरादरी उम्मीद करती है कि नए चीफ जस्टिस इनसे नबुर्द आजमा हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो मसाइल के हल में वकला क़यादत के साथ ताउन करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में हज़ारों ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से न सिर्फ साइलीन बल्कि वकला भी मुश्किलात का शिकार हैं और अगर फौरी फैसले किए जाएं तो इल्तवा का शिकार केसेस बर वक्त निपटाए जा सकते हैं। अदालतों में जजेस की कमी से बर वक्त इंसाफ की फराहमी में जो दुश्वारियां हैं वो जजेस की खाली असामियां पुर करने से दूर हो सकती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स और मुकामी अदालतों में बड़ी तादाद में जजेस की सीटें खाली हैं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में भी बात करते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इशारा दिया कि उन्हें इन तमाम चैलेंजेस का एहसास है। उन्होंने जजेस की स्कैंडलाइजेशन और बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को अदलिया को दरपेश बड़े मसाइल करार दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में आला अदलिया को पेश आने वाली मुश्किलात पर तफसीली बात की और जजेस के फैसलों पर तनकीद की बजाय जजेस पर हमले करने पर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि इस केस की 10 जजेस ने 17 माह तक समाअत की। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा तकरीबन 60 समाअतों पर मुहित था और ऐसे दिनों में बड़े बेंच की समाअत के लिए बाकायदा कॉज लिस्ट को कम करना पड़ता था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस अरसे के दौरान केसेस का बोझ दिसंबर सन 2019 के तकरीबन 42,000 केसेस से बढ़कर अप्रैल सन 2021 में तकरीबन 50,000 केसेस तक पहुंच गया। ताहम अदालत ने सख्त मेहनत की और सेहत के खदशात को नज़रअंदाज करते हुए बाज़ औक़ात तवील वक्त तक काम किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह कहते हैं कि बार और बेंच के दरमियान जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के दौरान जो फासला पैदा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेहतर अंदाज में इसे खत्म करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अली अहमद कुर्द कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आईन कानून के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उन्हें आला अदलिया के बाज़ फैसलों पर
بعض قوتوں کے اثر انداز ہونے کا تاثر ختم کرنا ہوگا۔ قرد کے مطابق جس طرح سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے بعض فیصلوں سے متعلق سوالات اٹھے، ہمیں امید ہے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان ایسے تمام شبہات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری سن 2022 سے 16 ستمبر سن 2023 تک 1 سال 6 ماہ اور 25 دن کے لیے چیف جسٹس رہیں گے، جس کے بعد پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔